हवन का ह्यूमन बॉडी और माइंड पर क्या असर पड़ता है, हवन के धुएं की असली शक्ति है क्या। दोस्तों, साइंस और टेक्नोलॉजी के युग में हम मॉडर्न जरूर हो गए, लेकिन अपने कंफर्ट लेवल को बढ़ाने के साथ साथ हमने स्ट्रेस और एंजाइटी भी बढ़ाया है। पर सनातन धर्म की हजारों साल पुरानी प्रैक्टिस हवन हमारे आज के लाइफस्टाइल के लिए वरदान साबित हो सकती है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अमित ड्योंडी और सनातन सोच के इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं कैसे हवन हम पर स्पिरिचुअली, फिजिकली और मेंटली पॉजिटिव असर छोड़ता है। अब देखिए, एक लैब के एक्सपेरिमेंट में हवन के आप पर स्पिरिचुअली कैसे इफेक्ट्स हुए हैं ये तो नहीं दिखा सकते, लेकिन फिजिकली और मेंटली कैसा असर हुआ है ये जरूर दिखाया जा सकता है, और ये हुआ भी है। उससे पहले हम आपसे कई साल पुरानी एक ऐसी खबर शेयर करना चाहते हैं जो किसी चमत्कार से कम नहीं है। दिसंबर 1984, भोपाल यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री से निकली जहरीली गैस ने हजारों लोगों की जान ले ली थी, लेकिन फैक्ट्री से कुछ ही दूर रह रहे एक परिवार को यह जहरीली गैस छू भी नहीं पाई, क्योंकि उस घर में रोज अग्निहोत्र या कहिए हवन होता था, और उस गैस रिसाव के दौरान भी उन्होंने अपने घर में हवन किया था। यह खबर कई न्यूज़पेपर में भी छपी थी, आप चाहे तो खुद रिसर्च कर सकते हैं। दोस्तों, एक्सपेरिमेंटल स्टडीज में यह भी पाया गया है कि जिस घर में रेगुलरली हवन होता है उस घर के लोगों में बहुत कम बीमारियां पाई गई हैं, भले वो किसी भी तरह की बीमारियां हो। और इसका एक रीजन ये भी है, मेजर रीजन ये है हवन से बनने वाला प्योर न्यूट्रिशनल और मेडिसिनल एटमॉस्फेयर, जिससे ब्रेन सेल्स रिन्यू होते हैं, स्किन में चमक आती है, ब्लड प्यूरिफाई होता है और पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स यानी रोग पैदा करने वाले जीवों की ग्रोथ नहीं होती। आखिर हवन में ऐसा क्या होता है जिससे हमारे शरीर को फायदा मिलता है? दोस्तों, अक्सर ये बोला जाता है कि हवन करने से कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होता है जो एनवायरनमेंट के लिए नुकसानदायक है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। कार्बन डाइऑक्साइड जरूर जनरेट होता है, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में जो यूटिलाइज हो जाता है। और तो और अग्नि में हम जिन मेडिकल हर्ब्स की आहुति देते हैं वो वेपराइज होती हैं और हमारी बॉडी में नाक और स्किन पोर्स के थ्रू गैसियस फॉर्म में एंटर करती हैं। किसी भी मेडिसिन को अपने शरीर के हर सेल तक पहुंचाने का आप इसे सबसे ज्यादा इफेक्टिव और सबसे कम रिस्की मेथड कह सकते हैं। और दोस्तों, स्टडी में यह भी पाया गया है कि जहां रेगुलरली हवन होते हैं वहां का एटमॉस्फेयर हील करता है आपके नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर्स, साथ ही अस्थमा, हार्ट डिजीजेस, लंग इन्फेक्शंस, कई तरह की स्किन डिजीजेस और तो और आंखों और कानों की तकलीफें भी कम होती हैं। और दोस्तों, एक केस स्टडी ऐसी भी है कि जिसमें 2 साल से ड्रग एडिक्ट शख्स को जब हवन से इंट्रोड्यूस कराया गया तो कुछ ही हफ्तों में, जी हाँ, कुछ ही हफ्तों में उनकी अर्ज में कमी आई। जी हाँ, ड्रग्स के लिए उनकी क्रेविंग कम हुई, साथ ही नेगेटिव थॉट्स रिमूव हुए और पॉजिटिव अप्रोच के लिए मोटिवेट हुए। और तो और 3 से 6 महीने तक डेली हवन करने से किसी भी एज और किसी भी लेवल के डायबिटिक पेशेंट के ट्रीटमेंट में भी पॉजिटिव असर देखे जा सकते हैं। अगर आपको हमारी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा है तो आप खुद रिसर्च कर सकते हैं। हवन के अमेजिंग इफेक्ट्स के बारे में आप खुद पढ़ सकते हैं। दोस्तों, हम अक्सर कहते हैं ना, बच्चों को माहौल अच्छा नहीं मिला, उस जगह की हवा खराब है, हवा पानी सूट नहीं करता, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो कहीं ना कहीं हम ये मानते हैं अपने आसपास की हवा और माहौल को प्योर रखना और अपनी लाइफ के लिए कंड्यूसिव या कहिए हेल्पफुल बनाना बहुत ही जरूरी है। और हवन एक ऐसा तरीका है जिससे हम ये अचीव कर सकते हैं। दोस्तों, वी होप आप भी हवन को अपनी लाइफ में एक रेगुलर प्रैक्टिस की तरह अपनाएंगे और अपने साथ साथ अपनी फैमिली को भी इसके बेनिफिट्स देंगे। प्रणाम।